हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, सुस्वागतम। सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं आप सभी से बात करने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले तो बस यही कहूंगा कि मेरी पूरी बातों को सुनिएगा। 10 मिनट का आपसे समय चाहूंगा। ये 10 मिनट आपके जो आने वाला आपका एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी का, उसके रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। तो 10 मिनट मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर हम किसी भी स्पेशल किसी एग्जाम को माइंड में रख के अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, तो नो डाउट हम पूरा का पूरा जो है वो प्लान सेट कर लेते हैं कि क्लासेस कहाँ से करनी है, किस टीचर से करना है, किताबें हमें कौन कौन से पढ़नी है, और बढ़िया तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चला करती हैं। फिर उसके बाद एक दिन एग्ज़ाम आता है और जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपकी इतनी मेहनत के बाद भी आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका अच्छा नहीं हो पाता। कहीं आपके कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मेरे तो क्वेश्चंस ही रह गए, मैं सारे क्वेश्चंस देख नहीं पाया। कई सारे लोग ऐसे होंगे कि मैंने क्वेश्चंस तो देख लिए थे लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं अपने ऑनलाइन सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था। तो एक्चुअल में दोस्तों, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन जो कमी है वो कमी सिर्फ एक जगह आप डाल रहे हो, और वो कमी है दोस्तों आपके मॉक की। मॉक टेस्ट की जो कमी है, इस कमी को आपको फुलफिल करना होगा, इस कमी को आपको दोस्तों पूरा करना होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहां से आपको मॉक टेस्ट लेना है जो आपको बेस्ट रहेगा, जो आपके रियल एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो जब इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट की बात आती है तो दोस्तों, जब दुनिया में आप ना कभी भी कोई काम सीखते हो, लर्निंग प्रोसेस में होते हो, तो सीखने के बाद आप उस काम को प्रैक्टिकल करके चेक करते हो। क्यों? आप इस दुनिया में जब भी कोई काम करते हो तो उस काम को करने के बाद आप प्रैक्टिकली उस काम को चेक करते हो। क्यों? क्योंकि आप जानना चाहते हो कि जो मैंने सीखा है वो मैं कितने सही तरीके से अप्लाई कर पा रहा हूं। आप दुनिया का कोई भी काम हो, आपने कोई अगर स्किल सीखी होगी, कोई टेक्निकल काम सीखा होगा, तो सीखने के बाद उसका प्रैक्टिकल इसीलिए तो कराया जाता है कि आप ये पता कर सको कि आपको वो काम कितने बेहतर तरीके से आता है। सिमिलरली वही आपका रोल अदा करता है मॉक टेस्ट, कि आपने पढ़ाई कर ली, आप लगातार चीज़ों को सीखते जा रहे हो, लेकिन अब आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, आपकी गलतियां क्या हैं, आपके वीक एरियाज कौन से हैं, क्योंकि सिलेबस एक पन्ने का तो है नहीं। सिलेबस आपके चाहे मैथ का ले लो, चाहे आप रीजनिंग का ले लो, चाहे जीएस का ले लो, ठीक ठाक सिलेबस है। तो अगर ये इतना सारा सिलेबस है और इतनी सारी चीज़ों को आप सही तरीके से तैयार कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ों को अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, तो अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि आखिर हमें कितना आता है और कितना नहीं आता। तो आप कितने पानी में हो, आपकी जो नॉलेज है वो किस लेवल तक है, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके स्ट्रांग हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं, ये केवल और केवल आपको आपका मॉक टेस्ट बता पाएगा। ना ही आपका आपका टीचर बता पाएगा, ना ही आपको आपका कोई दोस्त बता पाएगा, दुनिया का कोई इंसान आपको ये नहीं बता सकता। इनफैक्ट खुद में भी अगर आप बैठ कर सोचोगे तो आप अपने आप में यही सोचोगे कि मुझे सब आता है। अगर आप खुद से भी सोचोगे तो आप यही सोचोगे कि मुझे तो सब आता है, बट सही मायने में सच्चाई ये है कि सब कुछ हमें नहीं आता है। इस बात का एहसास कब होता है? इस बात का एहसास होता है जब आप एक रियल मॉक देते हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो, तब आपको इस बात का एहसास होता है कि अरे यार, मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरा तो ये टॉपिक वीक है, मुझे तो हिस्ट्री में ये क्वेश्चन नहीं आता। यानी कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है आपका मॉक। तो एक तो मॉक की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि आपने जो चीज़ें सीख रखी हैं उनको आप कितने बेहतर तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, उनको आप कितने बेहतर तरीके से एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। ये जो आपके अंदर का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने वाला काम करता है वो आपका मॉक करता है। ये तो था आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरी इंपॉर्टेंस मॉक की ये है, अब देखो एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन है। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया होता है, और जब वो जाकर सीधे एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम के साथ वो फ्रेंडली ही नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कोई माउस अच्छे से नहीं चला पा रहा है, कोई पेपर के साथ रूबरू नहीं हो पा रहा है, कोई सारे क्वेश्चंस नहीं देख पा रहा है। तो ये जो एक तरीके से कह सकते हो कमी है, ये जो अभ्यास है, ये आप एग्जाम के पहले ही मॉक दे के उसको क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या मिलेगा? मॉक टेस्ट देने का फायदा मिलेगा ये कि आप एग्जाम के साथ फ्रेंडली हो जाओगे, माउस अच्छे से आपके हाथ में सेट हो जाएगा, कैसे पेपर के साथ आपको इंटरेक्ट करना है, एग्जाम्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, रियल एग्जाम का
पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चन विजिबल होते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाओगे और आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। ये था आपका पॉइंट नंबर सेकंड। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके पास CBT 1 में 90 मिनट का समय है और आपको इस 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है और GS भी है। बच्चों की समस्या ये है कि वो 90 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं। किसी की मैथ छूटी जा रही है, किसी के रीजनिंग के क्वेश्चंस छूटे जा रहे हैं, किसी का GS छूटा जा रहा है। तो ये जो आप टाइम मैनेजमेंट वर्ड सुनते हो ना कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज कराने कोई और नहीं आएगा। टाइम मैनेज आपका टीचर या आपका दोस्त नहीं करा सकता। टाइम मैनेज में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक तो आपने कितना अभ्यास किया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, कितने कम टाइम में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। दूसरा, आपके मॉक के साथ आपका फ्रेंडली होना। जब आप लगातार मॉक दोगे ना, जैसे होता नहीं कि स्टार्टिंग में कोई काम जब हम सीखते हैं तो वो हमसे समय ज़्यादा लेता है। जब आपने स्टार्टिंग में कोई काम सीख के उसको अप्लाई करने की कोशिश की होगी, टाइम ज़्यादा लगा होगा। लेकिन वही काम जब आप कुछ ऐसे करते हो कि लगातार आपकी हैबिट बन चुकी है और रेगुलर बेसिस पे आप वो काम कर रहे हो, तो अब वो काम आप पहले से कम समय में कर पा रहे हो। वही सेम चीज़ है, जब आप लगातार मॉक देना स्टार्ट करोगे तो पहले आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, पहले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियाँ होंगी, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट आपका धीरे धीरे सेट होता चला जाएगा। और जब आप अच्छे खासे मॉक दे लोगे तो आपको खुद में ये फील होगा कि नहीं यार, अब मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेहतर हो चुका है, अब मैं सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से बेहतर कर पा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि हम अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करना चाहते हैं। किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो उस एग्जाम में फिर हम बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? कॉन्फिडेंस खुद से सोच के थोड़ी मिल जाएगा कि मुझे तो सब आता है। खुद से सोच के कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हो, उस एग्जाम के एक तरीके से कह सकते हो सैंपल पेपर को आप सॉल्व करो। उस सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद वहां से जो स्कोर हम ऑब्टेन करते हैं, वो स्कोर हमारे लिए क्या करता है? एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप का काम करता है। आपका स्कोर दिन प्रतिदिन अगर अच्छा होता जाएगा तो आप अपने अंदर तब कॉन्फिडेंट होते जाओगे कि नहीं यार, मैं मॉक टेस्ट में क्या कर रहा हूं, अच्छा स्कोर कर रहा हूं, इसका मतलब मैं रियल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करूंगा। तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ऐसे नहीं आता कि आपके किसी दोस्त ने कह दिया यार तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपके किसी टीचर ने कह दिया कि यार तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हो। तो कहने से आप अच्छे हो बात नहीं बन जाएगी। मैं अगर ये कह दूं कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो मेरी इस बात के कहने से कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। सिलेक्शन तो इस बात से नहीं होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा जब आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें सीखी हैं, उनको आप अच्छे तरीके से एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई कर पाने से पहले आप खुद ये टेस्ट करो ना, खुद को टेस्ट करो कि आप वाकई में कितना चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हो या कितना बेहतर तरीके से चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये दोस्तों मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस है। अब कई सारे लोग हैं जो मॉक देते ही नहीं है, सीधे जाके एग्जाम देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। कई सारे लोग जो है वो मॉक तो दे रहे हैं लेकिन मॉक को सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। मॉक को केवल अटेम्प्ट कर लेना ही मॉक देना नहीं कहलाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आप कभी कोई मॉक दो, अब मैं ये बात स्पेशली केवल रेलवे एग्जाम्स के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए बोलना चाह रहा हूँ। जब भी आप कोई मॉक दो तो 1 घंटे का अगर वो आपका मॉक टेस्ट है तो पहली बात 1 घंटे अपने आप को ऐसे माहौल में रखो, सपोज डैट कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। वो रियल एग्जाम वाला फील आना बहुत जरूरी है, क्योंकि रियल एग्जाम वाला फील अगर आप खुद में नहीं लाओगे तो आप सीरियस होकर उस मॉक को दोगे ही नहीं। मॉक बैठ के बेहतर तरीके से दो, जैसे आप रियल एग्जाम में चेयर में बैठ के देते हो। लेट के मॉक नहीं देना। मॉक कभी आपको मोबाइल पे नहीं देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमेशा लैपटॉप पे दो, क्योंकि आपको वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर मोबाइल नहीं मिलने वाला, वहां पे आपको कंप्यूटर पे माउस की हेल्प से ही मॉक देना है। लैपटॉप के टच पैड से आपको मॉक नहीं देना है, आपको मॉक देना है माउस का इस्तेमाल करके। उसके बाद दोस्तों जब आप पूरा मॉक दे लेते हो तो मॉक को खत्म करने के बाद उस मॉक की एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि कोई नहीं करना चाहता। एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कोई एक मॉक दिया, उस मॉक में आपसे गलतियां हुई, कई सारे क्वेश्चंस आपने गलत किए, तो बैठ के उसकी एनालिसिस जरूर करिए। उसके सोल्यूशन पैनल को ओपन करिए और सोल्यूशन पैनल को ओपन करके देखिए कि क्या उसका बेस्ट सोल्यूशन हो सकता था, आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने कहाँ गलती की। केवल मॉक पे मॉक देने से दोस्तों स्कोर बेहतर थोड़ी होता। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके मुंह से आपने सुना होगा कि मैं मॉक तो रेगुलर दे रहा हूँ लेकिन मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा। मॉक देने से स्कोर थोड़ी अच्छा होता है।
हाँ, मॉक दो, उसमें जो कमियां हैं उन कमियों पे काम करो। जब आप उन कमियों पे काम करोगे तब आपका स्कोर अच्छा होगा ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप मॉक पे मॉक देते जा रहे हो और आप इस बात की उम्मीद लगाओ कि नहीं मेरा स्कोर अच्छा होने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मॉक पे मॉक देने पे स्कोर अच्छा नहीं होता, मॉक की एनालिसिस करने पे स्कोर अच्छा होता है। अब जैसे आप हमारे स्टूडेंट हो, आप हमारे पेड बैच के भी स्टूडेंट हो, आपने सब ने कोर्स परचेज कर रखा है, तो केवल कोर्स परचेज कर रखने से काम नहीं चलेगा। हम पूरी टीम ने मिलकर, पूरी आपकी जो एसएलवी टीम है, हम सब ने मिलकर खुद बैठकर प्रॉपरली दोस्तों मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए हैं और पूरी मार्केट की एनालिसिस करके ये मॉक तैयार हुए हैं। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट मॉक टेस्ट। जितने बेहतर मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, शायद उतना अच्छा कंटेंट का लेवल और उस तरीके से सिस्टमैटिक वे में शायद ही आपको कहीं मिले। चीजें नई हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आपको। आपको अगर मॉक टेस्ट परचेज करना है हमारा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studyloverveer.in पे, या फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा स्टडी लवर वीर के नाम से। लेकिन आपको क्योंकि मॉक टेस्ट जो है वो वेबसाइट पे देने हैं, मैंने कहा कि क्योंकि वेबसाइट पे इसलिए देने हैं क्योंकि वेबसाइट पे आपको कंप्यूटर वाला फील आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है पेड टेस्ट सीरीज में। आप देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, किसका, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेड टेस्ट सीरीज का, ये आपको दिखने पे मिल रहा है। जब आप इस पेड टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारे एग्जाम्स की जो है वो टेस्ट सीरीज ओपन हो जाएंगी। आप इन टेस्ट सीरीज को क्या करिएगा, स्क्रॉल करिएगा। जैसे ही स्क्रॉल करोगे, देखो आपको यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी CBT 1 एंड CBT 2 की प्रॉपरली क्या दिख रही है, प्रॉपरली आपको एक टैब दिख रहा है मॉक टेस्ट का। इसको ओपन करिएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे मॉक टेस्ट। 1 साल की वैलिडिटी है, हिंदी इंग्लिश का कह सकते हो बाइलिंगुअल कंटेंट है। इसकी कॉस्ट केवल और केवल आपको 199 पर रखी गई है। और कितने टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो आपको दोस्तों मिल रहे हैं टोटल 70 टेस्ट, जिसमें से 50 टेस्ट आपके CBT 1 के हैं और 20 टेस्ट जो हैं वो अभी CBT 2 के हैं, क्योंकि अभी आपका आगे CBT 1 का एग्जाम है। तो 50 टेस्ट जो हैं वो आपके CBT 1 के रखे गए हैं। अगर एक हफ्ते में आप 2 से 3 टेस्ट भी दोगे तो भी बहुत आराम से 6 से 7 महीने में आप ये 50 मॉक टेस्ट दे पाओगे। और 50 टेस्ट अगर आपने दे लिए तो 50 टेस्ट बहुत होते हैं। यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप सीधे पेमेंट करेंगे और ये टेस्ट सीरीज आप एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों मॉक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मॉक नहीं दे रहे हो तो यकीन मानिए आप अपने सिलेक्शन से ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूर जा चुके हो। तो उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो दूर तक फैलाइए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। रेगुलर बेसिस पे आपके रेलवे एनटीपीसी की फ्री क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन है, वेबसाइट पे आपको रेलवे एनटीपीसी का पेड कोर्स भी मिल जाएगा सिर्फ 999 रुपए में। आप आइए और हमारे पेड कंटेंट का भी आप फायदा उठाइए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद आप सभी को।